आपने देखा होगा कि सामान्य नदियों में भी मानसून के समय यदि अधिक वर्षा हो जाती है तब बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तब बांधों के गेट खोलने पड़ जाते हैं ताकि आसपास के क्षेत्र बाढ़ग्रस्त ना हो जाएं। तो फिर हम सिंधु, चिनाब, झेलम जैसी नदियों का पानी रोकने की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो उरी हमला जब 2016 में हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उसके बाद एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था सिंधु जल के लिए ही। इस स्पेशल टास्क फोर्स में अजीत डोभाल समेत देश के जाने माने नेता एस जयशंकर आदि सभी नेता शामिल थे। ये स्पेशल टास्क फोर्स 3 टर्म्स में काम कर रही है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है अगर हम नदियों का पानी रोकने का प्रयास करें तो भी हमें 30 वर्ष से अधिक का समय लग जाएगा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। 1948 में एक बार भारत ने कैनाल के माध्यम से पाकिस्तान की ओर जाने वाले जल को रोक दिया था। तब पाकिस्तान सूखाग्रस्त हो गया था और वहाँ की फसलों को भी भारी तबाही हुई थी। तब पाकिस्तान 1951 में रोते गिड़गिड़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की गोद में जा बैठा। उसके बाद 1960 में वर्ल्ड बैंक के इंटरफेयर से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते के तहत सिंधु नदी सिस्टम का 20% पानी भारत उपयोग कर सकता है और 70% पानी पाकिस्तान। अब इसमें इतना अंतर इसलिए है भौगोलिक संरचना की वजह से। ज़्यादातर नदी का बहाव क्षेत्र पाकिस्तान की तरफ है और नदी हजारों वर्षों से बहती चली आ रही है। यह आपकी, हमारी या किसी नेता की बनाई हुई नहीं है और नेता के एक साइन करने से नदी अपना बहना नहीं रोक देगी। नदियाँ अपना मार्ग खुद तय करती हैं। यदि हम नदियों का मार्ग बदलने की भी कोशिश करें तो कुछ न कुछ वर्षों बाद नदी वापस अपने पुराने मार्ग पर चल पड़ती है, जिससे कई प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि हम सिंधु जल सिस्टम का पानी रोकना भी चाहें तो हमें इस ओर काम करने में 30 से 50 वर्ष का समय लग जाएगा। आंकड़ों की माने तो इन नदियों में हर साल 117 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बहता है और हम ये भी नहीं कह सकते कि मानसून में कितनी बारिश होगी और कितनी बारिश नहीं होगी। तो यदि हम इन नदियों का पानी रोकने का प्रयास भी करते हैं तो इसके लिए हमें टिहरी डैम जैसे 30 बांधों का निर्माण करना पड़ेगा। अकेले टिहरी डैम को बनाने में 10 वर्ष से अधिक समय लग गया था और काफ़ी ज़्यादा लागत भी। टिहरी डैम 855 फीट ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा डैम है। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपको कहते हुए नज़र आ जाएंगे कि इस क्षेत्र में 90% कार्य किया जा चुका है कि कैसे पानी को रोका जाए। तो इस पर भी आते हैं। जब 2016 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था तो इसके 3 साल बाद राज्यसभा में 3 सांसदों ने जल शक्ति मंत्री से सवाल किया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या पंजाब के तरन तारण से अधिक पानी छोड़ा गया है पाकिस्तान की ओर? क्या रावी से भी पहले की तुलना में ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है? और सरकार ने स्टोरेज कैपेसिटी को अब तक कितना बढ़ा लिया है? तो इस पर सवाल सरकार ने जवाब दिया। 2018 में मॉनसून के तहत अच्छी बारिश हुई थी और स्नोफॉल भी हुआ था। इस वजह से पाकिस्तान की ओर पानी अधिक छोड़ा गया। स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में सरकार का कहना था स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि बांध की ऊंचाई से ही स्टोरेज कैपेसिटी तय होती है और बांध की ऊंचाई बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए स्टोरेज भी नहीं बढ़ाई गई। तो किस आधार पर ये सोशल मीडिया में कुछ लोग, गोदी मीडिया के लोग और नेता उछल कर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। इस तरह की जुमलेबाजी करने के बजाय अब वक्त है कि इस ओर ठोस और सही कदम उठाए जाएं, आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। अब पूरे देश को इंतज़ार है कि भारत पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ अपना बदला किस तरीके से लेगा।